Assalamualaikum. Welcome to our new video. In this video we have to learn productivity and how to calculate productivity. प्रोडक्टिविटी चैलेंज प्रोडक्टिविटी रेशो होता है आउटपुट यानी कि जो चीज़ हमें रिसीव हुई है डिवाइड करते हैं हम इनपुट से। इनपुट यानी कि वो चीज़ें जो कि हमें एक अपनी प्रोडक्ट को गुड या सर्विस को बनाने में हमने यूज़ की होती है, जैसे कि लेबर यूज़ करते हैं, कैपिटल को यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। ये सब कुछ हमारा जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा इनपुट होता है, और जो हम इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद हमें रिसीव होता है वो हमारा आउटपुट होता है। अब आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इनपुट जो कि मैंने भी आपको बताया, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टोरेज कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे होते हैं, मशीनरी वगैरह यूज़ होती है। एंड देन इन सब को यूज़ करने के बाद हमारे पास फाइनली हमें जो रिसीव होता है हमारा आउटपुट, उसमें हमारे पास आ जाते हैं गुड्स रिसीव होती हैं या हम सर्विसेज ये रिसीव होती हैं। ये एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का फार्मूला जो कि मैंने अभी आपको लास्ट में भी बताया, यूनिट प्रोड्यूस यानी कि जो आपने रिसीव किया, जो आपने आउटपुट बनाया है, और डिवाइड बाय इनपुट यूज़, जो भी आपने कोई भी एक चीज़ को बनाने में यूज़ किया। अब जब आप प्रोडक्टिविटी निकालते हैं तो प्रोडक्टिविटी से आपको पता क्या चलता है, आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपके प्रोसेस में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, आपने कितने परसेंटेज तक आपने इम्प्रूव किया है, या जो आपने मटेरियल यूज़ किया है उस मटेरियल को यूज़ करने के बाद आपने कितने परसेंटेज तक उससे आउटपुट रिसीव किया है। और प्रोडक्टिविटी के ही थ्रू आप अपना जो स्टैंडर्ड है आपके काम का, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी की जो कैलकुलेशन है, अभी हम लेबर प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यूनिट प्रोड्यूस किए 1000 और उस पर आपके लेबर्स का 250 आवर्स लगे हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 4 यूनिट्स आपके पास आंसर आई, यानी कि आप 1 घंटा अगर आपका लेबर काम करता है तो वो 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। अभी हमने पास्ट में देखा वो सिंगल का था, अब है हमारे पास आ जाता है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप एक चीज़ बनाते हो। अब एक चीज़ अगर आपने कुछ भी चीज़ बनाई है उसके ऊपर आप एक चीज़ का तो यूज़ नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि लेबर भी लग रहा होता है, मटेरियल भी लग रहा होता है, एनर्जी भी लग रही होती है, कैपिटल भी लग रहा होता है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी लग रहे होते हैं। तो हम इन सब को ऐड आउट करके उनकी मल्टीपल प्रोडक्टिविटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो कहते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी। और इसके अंदर आउटपुट और इनपुट जो है अगर दोनों डॉलर में हैं तो आपको डॉलर में ही आंसर होगा, ठीक है। अगर ऊपर वाला आंसर यानी कि आपका आउटपुट यूनिट्स में है और इनपुट जो है वो डॉलर में है, तो आपने इनपुट्स जितने भी यूज़ हुए हैं उन सबको आपने डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर जो है वो डॉलर्स में आएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास स्टाफ जो है वो 4 है, और एक बंदा यानी कि 8-8 घंटे वो लोग काम करते हैं, 4 लोग, ठीक है। और अब वो पूरा दिन लगा के पूरे दिन के बाद वो एक 8 टाइल्स वो बनाते हैं, ठीक है। और उनकी पेरोल जो कॉस्ट है वो 640 लगती है डॉलर्स, और ओवरहेड जो है वो $400 लगता है। यहाँ पे आप 4 जो बंदे हैं, 4 लोग जो काम कर रहे हैं 8 घंटे, वो 4 लोग मिलने के बाद ही आपकी 8 टाइल जो हैं वो बना रहे हैं। तो जब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 32 लेबर आवर्स आपके लेबर काम कर रही है। तो 8 आपके यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाय 32। जब 8 को आप डिवाइड करेंगे 32 से तो हमारे पास आंसर जो 0.25 यानी कि एक टाइल का चौथा हिस्सा आपका लेबर 1 घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हम इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। बस इसके अंदर जो आपके यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 40 टाइल्स हो रही हैं, यानी कि आप जो पहले 8 टाइल्स से अब आप 40 टाइल्स प्रोड्यूस कर रहे हो, और लेबर वही 32 लग रहा है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.4375, यानी कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुई है, आपने एफिशिएंसी दिखाई है अपने चीज़ों को बनाने में। लेबर भी वही है, टाइम भी वही है, बट उसके अंदर आपने एफिशिएंसी दिखाने की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है। अब हम इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं मल्टी फैक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेरोल कॉस्ट जो है $640 में है, और ओवरहेड कॉस्ट जो है वो भी डॉलर्स में है। जब हम इन दोनों को ऐड आउट करेंगे और इन दोनों को हमने 8 टाइल से डिवाइड किया, यानी कि 8 टाइल्स आपकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से इन दोनों को हमने डिवाइड किया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया 0.0077, यानी कि आप ये आंसर जो है ये क्या है, पर डॉलर है। पर डॉलर में आप इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हम इसी एग्जांपल में जब हम 40 टाइल्स को रखते हैं, जो हमारी न्यू प्रोडक्शन थी वो हमने 40 टाइल्स रखा, और इन दोनों को हमने 640 और 800 को
यानी कि ओवरहेड जो है वो भी हमारा इंक्रीज़ हो गया। जब आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे तो ओवरहेड भी इंक्रीज़ होगा। 400 की जगह 800 हो गया। जब हमने इन दोनों को ऐड आउट करके 40 टाइल से जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, यानी कि 40 टाइल्स आउटपुट है और डिवाइड बाय 640 प्लस 800, इन दोनों को जब हमने ऐड ऑन करके डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.0097। इसके अंदर भी यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करने के बाद भी हमारी इसके अंदर जो है एफिशिएंसी है हमारी इंक्रीज़ हुई है, हमारी प्रोडक्टिविटी में चेंज आया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।